यस, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? माई सेल्फ प्रोफेसर प्रिंस धरमशी। हम एक नया सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेक्चर्स बेस्ड ऑन योर 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट दैट इज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एसपी। हमने बेसिकली 11th में जो भी एसपी का बेस है वो हमने सीख लिया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स 12th। सो जब हम 12th में आ गए हैं एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। हमारा फर्स्ट चैप्टर जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे इंडेक्स में, द चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन to corporate finance. Introduction to corporate finance. Students, 12th स्टैंडर्ड में ये जो टर्म है कॉरपोरेट फाइनेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। कौन से वे में इम्पॉर्टेंट है? ये अपना बेस है। जैसे हम ABCD पढ़ेंगे तभी हम एक सेंटेंस लिख पाएंगे, उसी हिसाब से ये जो कॉरपोरेट फाइनेंस, ये जो कंसेप्ट है, ये अपने पूरे सिलेबस के लिए बेस है। अगर ये चीज़ हम अच्छे से समझ लेंगे कि व्हाट इज़ कॉरपोरेट फाइनेंस एंड ये कैसे हम यूज़ करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आगे जाके यूज़ क्या है, तो अपने लिए, हम सबके लिए ईजी हो जाएगा एसपी सब्जेक्ट समझने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले हम डील करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमारा बेस है। अगर ये क्लियर रहेगा कंसेप्चुअली तो पूरा सब्जेक्ट हमारा क्लियर रहेगा कंसेप्चुअली। एवरी चैप्टर इज लिंक्ड। ठीक है, सो अब हम आते हैं ये कंसेप्ट पे, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एक है कॉर्पोरेट और एक है फाइनेंस। अब हम ये चेक करेंगे व्हाट इज फाइनेंस। मेरे लिए फाइनेंस क्या है? कि जब हम कभी भी ये वर्ड से सामने आते हैं व्हाट इज फाइनेंस, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, सर फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। राइट, फाइनेंस मतलब मनी। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ मनी नहीं, जो मेरी जेब में पैसा है, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ फाइनेंस फॉर मी। एग्रीड। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक लेवल पे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट से डील कर रहा हूँ, तो फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ये होता है। क्या होता है? फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट। सर मनी तो हमको समझा, मनी मतलब पैसा, मनी मैनेजमेंट मतलब क्या? एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 रुपीज़ खर्चा करने के लिए दिया गया है। अब ये जो 100 रुपीज़ आपको खर्चा करने के लिए दिया गया है, आपके पेरेंट्स ने दिया है आपको। सो ये 100 रुपीज़ से आप क्या करते हो? 50 रुपीज़ में आप कुछ तो खाने पीने का चीज़ लेते हो। ठीक है, आप एंजॉय करते हो, एक पार्टी टाइप, आप 50 रुपीज़ का सब खाना पीना सब खा लेते हो, पी लेते हो। अब आपके पास बैलेंस 50 रुपीज़ बचता है। इसमें आप कुछ तो आपके लिए कुछ तो स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हो, जैसे कि कुछ एक अलग सा यूनिक पेन, एक यूनिक पेंसिल आप खरीदते हो ताकि आप दोस्तों को बता सको कि ये आपने परचेज़ किया, ये चीज़ आपके पास भी है। तो इसमें आपके कुछ तो 30 रुपीज़ चले जाते हैं। सो अब आपके पास बचते कितने हैं? आपको 100 रुपीज़ दिया था, उसमें से 50 का आपने पूरा फूड में एक्सपेंस किया है, 30 रुपीज़ आपने स्टेशनरी आइटम्स लिया है, तो आपके पास 20 रुपीज़ का बैलेंस है। दिस इज़ योर सेविंग्स। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये क्या होता है? मेरे पास जो फाइनेंस है, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो मनी है, उसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ।
मैं उसका यूसेज कैसे करता हूँ, और अगर कुछ बचता है तो मैं सेविंग्स कैसे कर सकता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज माई मनी। मैं मेरे फंड्स को, मैं मेरे पैसे को कैसे यूज करूँगा एंड कैसे मैनेज करूँगा। सो फाइनेंस मतलब क्या हो रहा है, ये अभी अपने दिमाग में समझ रहा है कि हाँ सर, फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसा और उसका यूज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो ये दोनों तरीके को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस। अब ये तो नॉर्मल हो गया कि सर फाइनेंस मीन्स मनी, मनी मैनेजमेंट, ये हमारे दिमाग में आ गया। सर कॉर्पोरेट मतलब क्या? गाइस कॉर्पोरेट मतलब या तो ये बिजनेस हो सकता है या तो कोई फर्म हो सकता है। इट कैन बी अ बिजनेस और इट कैन बी अ फर्म। मतलब अब हम क्या ये लिंक कर सकते हैं कि जब मैं सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो ये तो पर्सनल हो गया, मेरा पैसा या मेरे पैसे का मैनेजमेंट। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस से डील करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, शायद मेरे बिजनेस का पैसा या तो मेरे बिजनेस के पैसे का मैनेजमेंट। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी पैसा यूज होगा या मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी पैसा मेरे पास रहेगा वो। इसका मतलब मुझे सर अब ये समझ रहा है, हाँ सर फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब वही फाइनेंस जो हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे। अब आप आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में है, आप आ जाइए पेज नंबर 1 पे। वहाँ पे आपको एक मीनिंग एंड डेफिनेशन का सेक्शन दिखेगा, हम उसे पढ़ते हैं। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। गाइज एक नोट याद रखना है, 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स के लिए हमको बुक लैंग्वेज ही यूज करना है। सो हमारा जो भी वीडियो रहेगा ये टोटली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक रहेगा। सो हमें टेक्स्ट बुक के गो थ्रू से जो भी एक्सप्लेनेशन हम समझ रहे हैं वही हिसाब से हमको एग्जाम्स में भी राइट डाउन करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है मुझे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, सो मैं ये कॉर्पोरेट फाइनेंस को डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करूंगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डिफाइंड एज। ठीक है, हम एक बार ये देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन। हम फिर से एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़िए पेज नंबर 1 पे। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस मतलब डेफिनेशन किसने दिया है, डेफिनेशन इज गिवन बाय मिस्टर हेनरी हॉगलैंड। इन्होंने क्या बोला है, हेनरी हॉगलैंड ने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, यू कैन रिपीट विथ मी, इन्होंने कहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस deals primarily with, अब ध्यान से पढ़ो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, विथ द एक्विजिशन, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, एंड यूज ऑफ कैपिटल, हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, यूज ऑफ कैपिटल किसके लिए, बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है ये वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है एग्जाम में, एंड जब ही हम डेफिनेशंस लिखेंगे मेक श्योर यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस जब हमने अलग अलग पढ़ा तो फाइनेंस मतलब क्या ये हमने देखा, कॉर्पोरेट मतलब क्या ये हमने देखा, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या ये हमने देखा। लेकिन जब हम डेफिनेशन पे आते हैं तो मिस्टर हेनरी हॉगलैंड ने हमें एक डेफिनेशन दिया है विच इज बिन प्रिंटेड इन योर टेक्स्ट बुक, हम वो रीड करेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे मैंने दो वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, एक है ये एक्विजिशन और एक है ये यूज ऑफ कैपिटल।
क्या मतलब होता है इसका? अब एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास दो पार्टीज है, एक पार्टी है मिस्टर राम एंड एक पार्टी है मिस्टर चिंटू, ठीक है। अब मिस्टर राम को अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ये उनके दिमाग में है कि मैं कुछ तो नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब ये जो भी बिजनेस वो स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, वो कुछ तो नया यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बिजनेस के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए उनको क्या लगेगा? मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं मिस्टर राम हूं, मुझे क्या लगेगा? मैं ऐसे ही सोचूंगा और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? पैसा, राइट। सो फॉर माई कॉर्पोरेट, फॉर माई बिजनेस मुझे लगेगा क्या? आई विल नीड मनी, राइट। सो अब मिस्टर राम क्या सोचते हैं कि मुझे जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ तो पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं मिस्टर चिंटू को अप्रोच करता हूं। तो मिस्टर राम मिस्टर चिंटू को अप्रोच करते हैं। अब यहां पे होता क्या है, मिस्टर राम को ये पहले वो एक एनालिसिस करते हैं, वो सोचते हैं कि ये बिजनेस के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। तो अब वो सब कैलकुलेशंस करने के बाद उनको ये दिमाग में आता है कि मुझे ये बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपीस लगेंगे। सो वो क्या करते हैं, वो मिस्टर चिंटू को बोलते हैं टू गिव 5 लाख रुपीस, ठीक है। सो अब मिस्टर चिंटू क्या बोलते हैं कि यस, वो पूरा प्लान देखते हैं एंड वो एग्री करते हैं कि आई एम रेडी टू गिव यू रुपीज 5 लैक्स। लेकिन ये 5 लाख के बदले आपको, मुझे जब आप रिटर्न दोगे ये पैसा, तो आपको 10% इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। मतलब ये जो भी 5 लैक्स है, इसके साथ आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो राम ने कहा ठीक है, मैं सोचता हूं और आपको 2 दिन में बताता हूं। अब राम कैलकुलेट करता है कि ये 5 लाख रुपीस जो मैं लूंगा उस पर 10% इंटरेस्ट बोला है, मतलब मेरा कैलकुलेशन क्या रहेगा, 5 लाख रुपीस प्लस इसका 10%, मतलब 50,000। टोटल कितना हो जाएगा? 5,50,000। मतलब मुझे एज राम, मिस्टर राम को कितना पैसा देना पड़ेगा रिटर्न में? उनको पहले मिलेगा कितना? उनको मिलेगा 5 लाख रुपीस फ्रॉम चिंटू, लेकिन जब वो रिटर्न देंगे ये 5 लाख रुपया तो उनको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। सो वो क्या हो जाएगा, टोटल विल बी 5,50,000। मतलब इनको ये जो 5 लाख रुपया मिल रहा है, इसके लिए इनको 50,000 रुपया देना भी पड़ेगा बाद में। एग्रीड? ठीक है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के साथ में हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब मिस्टर राम ने उनको क्या कहा था कि मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो ये 2 दिन में मिस्टर राम क्या करते हैं, एक दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम है मिस्टर राज। उनको भी सेम कंडीशन बोलते हैं कि आप मुझे मेरे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपीस देंगे। मिस्टर राज बोलते हैं व्हाई नॉट, मैं दूंगा, लेकिन वो भी एक कंडीशन रखते हैं कि राम, आपको जब आप रिटर्न करोगे तो आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब राम ने सोचा कि चिंटू 10% इंटरेस्ट मांग रहा है एंड राज 2% इंटरेस्ट मांग रहा है। मतलब अगर मैं चिंटू को देता हूं, या मतलब मैं अगर चिंटू से पैसा लेता हूं तो उसको मुझे इतना 50,000 देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं राज से पैसा लेता हूं तो शायद मुझे कम पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे तो 10% इंटरेस्ट है एंड यहां पे तो 2% इंटरेस्ट है, मतलब मुझे पैसा तो कम देना पड़ेगा। तो जब मैं ये जब मैं सोचता हूं तो यहां पे मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं
या तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माय फर्स्ट ऑप्शन इज मैं चिंटू से पैसा लूं एंड 10% भरूं, या तो मेरा सेकंड ऑप्शन आता है, दिस इज माय सेकंड ऑप्शन, मैं राज से पैसा लूं एंड 2% इंटरेस्ट भरूं। एग्रीड। अब मेरा नीड कितना है, मेरा नीड है 5 लाख रुपीस का। सो अब यहां पे जब मैं ये कंसेप्ट देखता हूं तो मुझे एक चीज दिमाग में आता है, वो चीज है कि मैं 10% के बदले अगर मैं 2% में पैसा लेता हूं तो मेरे को तो फायदा होगा। तो मैं यहां पे क्या सोचता हूं, मिस्टर राम क्या सोचता है कि मैं ये ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे 2% देना पड़ रहा है, 10% नहीं देना पड़ रहा है। सो मेरे लिए मेरा जो खर्चा है, जो मैं कैपिटल के लिए मांग रहा हूं, वो कम रहेगा। तो जब भी कभी ऐसा कुछ इंटरेस्ट हमको देना पड़े, जब भी कभी ऐसा कुछ इंटरेस्ट हमको देना पड़े जो अपने कैपिटल के लिए रहेगा, ठीक है, एनी मनी और एनी इंटरेस्ट विच आई एम गिविंग फॉर माई कैपिटल, उसको हम क्या बोलेंगे पता है? ये जो 10% है या ये जो 2% है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैसे? ये तो आपने इंटरेस्ट बोला हमें। हाँ गाइस, ये इंटरेस्ट ही है, लेकिन ये इंटरेस्ट मैं किसके लिए भर रहा हूँ? ये जो 10% है या ये जो 2% है, मैं जो भी ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं वो 10% या 2% किसके लिए भर रहा हूँ? वो जो 5 लाख रुपीज मुझे मिलेगा उसके लिए भर रहा हूँ, राइट? वो 5 लाख रुपीज मेरे लिए क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। मैंने वो 5 लाख रुपीज क्यों मांगा है? मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जब कोई पैसा मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिल रहा है तो मैं उसको कैपिटल बोलूंगा, ठीक है? और ये जो कैपिटल पे जो मैं खर्चा करूंगा बाद में एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, या तो मैं 10% दूंगा या तो मैं 2% दूंगा, तो वो मेरे कैपिटल के लिए खर्चा हो गया। सो जो भी कैपिटल के लिए खर्चा रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अब मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी मैं ऐसा कुछ कॉरपोरेट फाइनेंस देखूं तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, ताकि मुझे ज़्यादा खर्चा ना लगे। सो अब यहाँ पे जब मैं कॉरपोरेट फाइनेंस के साथ डील कर रहा हूँ, जब मैं मेरे बिजनेस के लिए मनी एंड मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मैं बट ऑब्वियस ये ध्यान रखूँगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो ताकि मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा मिले, राइट? सो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल सिलेक्ट? मैं ये सिलेक्ट करूंगा कि ये सिलेक्ट करूंगा? बोलो। चिंटू के राज, राइट? नंबर 2, आई विल सिलेक्ट दिस पार्ट। इज दैट क्लियर? राइट। सो जब मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ डील करूंगा तो मुझे ये चीज ध्यान रखना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे, ठीक है? अब हम ये एग्जाम्पल को ये डेफिनेशन के साथ लिंक करते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ द एक्विजिशन। गाइस, एक्विजिशन मतलब क्या? एक्विजिशन मतलब लेना, रेज करना, ठीक है? एक्विजिशन मतलब पैसा लेना। राम ने किससे पैसा लिया? राम ने राज से पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 5 लाख रुपीज लिया। सो राम हैज एक्वायर्ड, एक्विजिशन किया, राम ने रेज किया फंड। मैंने एक्वायर किया 5 लाख रुपया, और मैं वो कहां पे डालूंगा पैसा? मैंने 5 लाख रुपया क्यों लिया था? बिजनेस के लिए लिया था। तो मैं वो कहां पे यूज करूंगा? बिजनेस में यूज करूंगा। मैं अगर बिजनेस में पैसा यूज कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, बराबर? सो अब हम वापस से पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। जो मैंने एक्विजिशन किया, जो मैंने एक्वायर किया, जो मैंने रेस किया, वो जो पैसा मिला ना मुझे, वो मैंने एक्विजिशन किया 5 लाख रुपीज। अब वही पैसा मैं यूज करूंगा, तो अब वो मेरा, जब मैंने एक्विजिशन कर दिया तो वो मेरा कैपिटल हो गया। अब मैं वो कैपिटल को यूज करूंगा, यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मुझे बिजनेस करना है तो मैं उसके लिए वो कैपिटल को यूज करूंगा। सो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो रहा है? हम एक बार फिर से हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं।
Henry Hogland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये यहाँ से मेरे पास आया और मैंने वो मेरे बिजनेस में यूज़ कर दिया। अब ये मुझे ध्यान रखना है कि ये जो मैं यूसेज कर रहा हूँ वो सिस्टमैटिक हो, ठीक है। सो वंस अगेन हम एक बार फिर से ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो ये लाइन को। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, फुल स्टॉप। सर ये डेफिनेशन तो हमको याद है, अब याद रह गया है हमको डेफिनेशन। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको इस डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज नीड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस का मुझे कुछ लिखना हो, तो अब ये डेफिनेशन मुझे सबसे पहले लिखना है। क्या है डेफिनेशन? बोलो। कॉर्पोरेट फाइनेंस deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. Fantastic. ठीक है। अब जब मैं ये चीज़ करूँगा ना, जब मैं ये कॉर्पोरेट फाइनेंस करूँगा, तो अब मुझे ये तो क्लियर हो गया है कि सर एक्वायर करेंगे एंड यूज़ करेंगे, लेकिन ये चीज़ में ना मुझे 2 डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो 2 डिसीजंस का नाम है, नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड नंबर 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सर ये क्या होता है? एक है फाइनेंसिंग और एक है इन्वेस्टमेंट। ये 2 डिसीजंस में लूंगा। सर ये भी ये डेफिनेशन से लिंक्ड है क्या? यस एग्जैक्टली। ये जो डेफिनेशन है इसके ही बेस पे हम ये दोनों कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आप एक बार आपके पेज नंबर 1 पे आ जाइए फिर से, वहां पे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन? द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। अंडरलाइन कर दो फाइनेंशियल नीड्स को। सर फाइनेंशियल नीड मतलब जब राम ने वो सोचा था कि मुझे पैसे लेने हैं तो उन्होंने कुछ तो कैलकुलेशंस किया था, याद आ रहा है? मैंने कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे समझा था कि मुझे हाँ ये बिजनेस के लिए 5 लाख रुपीस लगेगा। ये वही फाइनेंशियल नीड है कि जब भी मैं फाइनेंसिंग डिसीजंस लूँगा तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मेरा फाइनेंशियल नीड पता होना चाहिए कि मेरे को नीड कितने का है, मुझे ये कितना पैसा चाहिए ये बिजनेस रन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब क्या? फर्म के पास बहुत सारे चॉइसेस है कहाँ से पैसा लाया जाए। अब राम के पास भी 2 चॉइस थे, या तो चिंटू या तो राज। तो उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? चिंटू को किया या राज को किया? चिंटू के लिए 10% था, राज के लिए 2% था, तो हमने राज को सिलेक्ट किया था। मतलब मेरे पास ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस में से मैंने कुछ तो सिलेक्ट किया था। सो आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द सोर्सेज। मतलब जब भी मैं फाइनेंसिंग देखूंगा तो मैं क्या सोचूंगा कि जब भी मैं फाइनेंसिंग डिसीजंस लूँ तो मुझे 2 चीज़ ध्यान रखने हैं। एक तो मुझे कितना पैसा चाहिए और वो पैसा मैं कहाँ से ले सकता हूँ विथ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10%, 2%, यस। तो ये मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी मैं फाइनेंसिंग डिसीजंस लूँ, ठीक है। पेज नंबर 2 पे आ जाइए। सेकेंड पॉइंट दिखेगा आपको, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या? मुझे 3 चीज ध्यान में रखने हैं। हम पहले बुक में क्या दिया है वो पढ़ते हैं। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे बिजनेस के पास वो पैसा आ गया है 5 लाख रुपया, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ दैट फंड्स। मतलब क्या? मैं अब वो फंड्स जो मेरे पास आ गया है ना, वो फंड्स को मैं कैसे यूज करूंगा ये मुझे देखना है। मतलब ये डेफिनेशन आ गया, यूज ऑफ कैपिटल,
मेरे पास जब पैसा आ गया है तो अब यूज ऑफ कैपिटल कैसे होगा ये मुझे देखना है। सो अब मैं वो देखूंगा। फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, मिनिमम वाला पार्ट जो मुझे खर्चा देना है मेरे कैपिटल पे, वो वाला पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 3 चीज देखूंगा कि ये जो भी चीज हो रहा है ये सब मैं सिस्टमैटिकली यूज करूं। सो सबसे पहला पॉइंट आएगा सिस्टमैटिक यूज। मुझे ये चीज को सिस्टमैटिकली यूज करना पड़ेगा, प्लस मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा ना वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न्स। मतलब क्या, मतलब मैं ऐसा चीज करूं कि जिससे मुझे पैसा आ जाए, एक्विजिशन हो जाए, और फिर जब मैं वो यूज करने जाऊं ना वो 5 लाख रुपीस मेरे बिजनेस में, तो उसका यूज मैं ढंग से करूं, सिस्टमैटिक करूं, खर्चा वेस्ट ना करूं। ठीक है, कहीं पे भी उड़ा नहीं देना है, नहीं तो वो 5 लाख की चीज में जो मुझे बिजनेस करना होगा वो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। सो मुझे सिस्टमैटिक यूज करना है वो 5 लाख रुपीस का, प्लस मुझे ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहे, मुझे खर्चा कम लगे और जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट्स ज्यादा हो। सो ओवरऑल जब हम सम अप करते हैं, सो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि फाइनेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेंगे, एंड हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे। एक बार आप फिर से पेज नंबर 1 पे आ जाइए, वहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैं करूंगा कैसे, इसके वजह से आई कैन डू माई फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी तक किया, 5 लाख लिया, ये सब मैंने सिस्टमैटिक यूज किया, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखा, मैक्सिमम रिटर्न्स देखा, तो ये सब चीज के ऊपर हम लोग अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो आई वुड जस्ट सम अप माई टॉपिक, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स मनी एंड मनी मैनेजमेंट, corporate means business firm. Corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. मेरे पास 2 टाइप के डिसीजंस होंगे, कौन से? नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पे मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे कितने पैसे का जरूरत है और मैं कहां से लूंगा, व्हाट इज माई नीड एंड व्हाट इज माई सोर्स। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यहाँ पे मैं 3 चीज़ को ध्यान में रखूंगा, मेरा ये जो प्लान है पूरा उसका यूसेज मैं कैसे करूँ, मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उसको मैं कैसे सिस्टमैटिकली यूज करूँ। नंबर 2 मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहे, जो भी इंटरेस्ट एंड ऑल मुझे चार्ज होगा वो बहुत मिनिमम हो, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट से डील कर सकूँ। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जब भी हमको कोई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो ये सब चीज आपको सम अप करके एज पर द टेक्स्ट बुक एंड एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन आपको राइट अप करना है। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, अब आपको आना चाहिए। फाइनेंस मतलब मनी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस फर्म। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसने डेफिनेशन दिया, मिस्टर हेनरी हॉगलैंड ने। क्या डेफिनेशन दिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। और मैं 2 डिसीजंस पे ध्यान दूंगा, कौन से? नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन एंड नंबर 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये पूरा पार्ट अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू।